आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, जो मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है। वहां पे पहला दिन जबरदस्त अंदाज में श्रीलंका ने बांग्लादेश के विकेट्स चटकाए थे। बेहतरीन अंदाज में 8 विकेट गंवा चुके थे, लेकिन तहजुल इस्लाम ने कहीं ना कहीं सुबह की जो शुरुआत की, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। कुछ शॉट्स लगाए, बेहतरीन चौके भी लगाए और वहीं पे कोशिश कर रहे थे थोड़ा बहुत जितना हो सके रन्स जोड़ने को दिख रहे थे आखिरी 2 विकेट्स मिलकर। और वही उसी फिराक में थे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो कोशिश ज़बरदस्त थी। आखिरी विकेट ने भी कहीं ने 18-20 रन जोड़े थे। इबादत हुसैन का विकेट जाता है, जहाँ पे असिता फर्नांडो एलबीडब्ल्यू का शिकार करवाते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्पिनर सोनल दिनूशा, जिन्होंने डेब्यू किया इस मैच में, वो आखिरी विकेट तहजुल इस्लाम का चटकाते। हालांकि कैच दे बैठते हैं तहजुल इस्लाम, लेकिन 33 रन की एक अच्छी खासी पारी। वैसा ही रहा इस पहले इनिंग्स में। बांग्लादेश की पारी की बात करें तो वहाँ पे 30-35, वहाँ पे 31 रन ऐसे करके रहे, 30+ रन करते हुए गए। और अगर उसको अच्छी तरीके से बुना पाते तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे 247 रहे, शायद 300+ रन भी आप और 50-60-70 रन जोड़ सकते थे। और कहीं ना कहीं जो पहले सेशन में बल्लेबाजी करने आए थे, थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, जिसके कारण 247 बनना और भी ज़्यादा रन्स कम होते हुए अगर तैजुल इस्लाम ये रन्स भी नहीं बटोरते। जहाँ पे 3 विकेट सीता फर्नांडो, 3 विकेट सोनल दिनोशा डेब्यूटेंट, और विश्व फर्नांडो ने जो महत्वपूर्ण गेंदबाजी करते हुए नजर आया कल के दिन और आज भी। खासतौर पे देखें तो गेंदबाजी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व फर्नांडो की भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वो 2 विकेट चटकाए थे, जिसके कारण बैकफुट में धकेल दिया था बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को, और उसमें से दिक्कत में दिखे। लेकिन आज शुरुआत जो रहा, जहाँ पे लहिरू उदारा और प्रथम निशांका के बीच साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी। अच्छी खासी लंच तक बेहतर अंदाज में रन्स बटोरते हुए गए। वहाँ पर लंच तक अच्छा खासा बल्लेबाजी किया, चाहे आप इबादत हुसैन की बात करें, चाहे वहाँ पे नाहिद राना एक तो ओवर करवाए, लेकिन तहजुल इस्लाम को लगातार एक छोर से लगा कर रखा था, एक लंबा स्पेल दिया। और एक छोर से गेंदबाजों को रोटेट कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पे तहजुल इस्लाम को लगातार गेंदबाजी करवाते हुए दिखाई दिए कप्तान शांतो। वहाँ पे हालांकि देखे तो बहुत ही लंबा स्पेल किया, अच्छी खासी किफायती रहे, उतने रन्स दिए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं होता। एक तो गर्मी, ऊपर से कहीं ना कहीं विकेट्स नहीं चटका पा रहे, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक अलग प्रेशर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं तहजुल इस्लाम ने वो भी कारनामा करके दिखा दिए थे। हालांकि इस लहिरू उदारा ने जो 40 रन बनाए, महत्वपूर्ण 40 रन बनाए, और तेज तरह वो 40 रन बनाए। ऐसा नहीं कि बहुत ही धीमे गति से चले, पार्टनरशिप में प्रथम प्रथम निशंका के साथ और उतनी खास हरकत दिखा नहीं। जो पिछले दिन थोड़ा बहुत इस गेंदबाजों को मदद मिला, तो वो आखिरी के कुछ वक्त में वहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोलैप्स कर गई, जहाँ पे शुरुआत मिलने के बाद भी कुछ अतरंगी सा शॉट खेलने गए और वहां पे ज्यादा जोखिम लेने गए। अगर वो चीज़ नहीं होता तो शायद बांग्लादेशी आज भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे होते 1-2 सेशन तक, और वो हुआ नहीं, जिसके कारण बहुत ही रन्स कम बने। जहाँ पे आप टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे आप इस चीज़ को, इस मोमेंटम को गवा बैठते हैं। लेकिन गेंदबाजी ज़बरदस्त रहने के कारण श्रीलंका ने वापसी किया था। और आज जो बल्लेबाजी श्रीलंका ने किया, बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, और गेंदबाजी ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन ज़्यादा लंबा स्पेल दिया नहीं तेज़ गेंदबाजों को। वापस स्पिनर्स मेहदी हसन, फिर एक स्पेल नाइम हसन से करवाया, लेकिन लंच के बाद लंच तक कोई विकेट गिरा नहीं था। लंच के बाद आते ही कहने के वहाँ पे तहजुल इस्लाम विकेट चटकाते हैं, एलबीडब्ल्यू का शिकार कराते हैं। लहिर उदारा 40 रन बनाकर चलते बनते, लेकिन 88 रन की एक शानदार सलामी जोरी पनप चुकी थी। वहां पे 88 रन की अगर आप शुरुआत दे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही हद तक करीब पहुंच जाते हैं। जो बांग्लादेश ने 247 रन बनाए थे, उसके बाद चंडीमल एक्सपीरियंस खिलाड़ी आते हैं और प्रथम निशांक का एक शानदार धैर्य दिखाते हैं, कुछ कवर ड्राइव्स, कुछ पुल्स बेहतरीन अंदाज में, और वहां पे धीमी गति से रन्स भी नहीं बटोरा, अच्छी खासी तेज तरह रन्स बटोरे। और चंडीमल आते ही पहले जो 60-70 गेंदे खेले, वहां पे तेजी से ही रन्स बटोरे। कहीं ना कहीं अर्शद के पारी खेलने के बाद थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था, और टी तक का वही सिलसिला चलता रहा, और कहीं ना कहीं एक ही विकेट गंवाए थे। उस बीच उस दूसरे सेशन में रन्स भी अच्छी खासी बना चुके थे, लेकिन वही लंच के माफी जगह टी के बाद जब आए, वहां पे भी अच्छी खासी शुरुआत जबरदस्त रहा। एक आध मौके कुछ बुनाते हुए भी दिखाई दिए थे, लेकिन वो भी कुछ खास पुख्ता नहीं नजर आया, जिसके कारण बांग्लादेशी गेंदबाज आज पूरी तरीके से मुशक्कत करते हुए दिखाई दिए। आज पूरा दिन कहीं ना कहीं ज्यादा ही
प्रेशर रहा है विकेट चटकाने का, ज़्यादा विकेट चटका नहीं पाए, जिसमें से चंडीमल 93 रन बना चुके थे सेशन के आखिरी वक्त तक जाए। लेकिन नाहिद राणा की आज एक ज़बरदस्त बात यह कि जब जब स्पेल करने आए, तेज तरह स्पेल्स की अच्छी खासी बाउंसर लगाए, अच्छी खासी लेंथ को हिट किया, भले ही रन गए, भले ही आप इकोनॉमिकल रहे, थोड़ा बहुत रन ज़्यादा दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं नाहिद राणा इम्प्रेसिव रहे गेंदबाज में। लेकिन विकेट्स चटकाना जरूरी है, अगर विकेट्स नहीं चटका पाते तो कहीं ना कहीं वहां पे फिर से एक और बार मिस फायर कर जाता आपकी गति, और वही करते हुए दिखाई दिए। कुछ जबरदस्त शॉट्स आखिर में चंडीमल गेंदबाजी, तेज गेंदबाज नाहिद राणा 146 147 के ऊपर के करीब गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे उतना मुश्किलात हो रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट डीम्ड हो चुका था, और वही कंप्लेन कर रहे थे कि शायद गेंदबाजी गेंद दिख नहीं रहा है चंडीमल को। बाउंसर जबरदस्त अंदाज में लगाया था, चंडीमल 93 रन, ऐसा लग रहा था कि आज के दिन अंत तक प्रथम निशंका चंडीमल खेलते रहेंगे। लेकिन नईम हसन को जो गेंदबाजी दिया आखिरी वक्त के करीब 3 4 5 ओवर रहते, और वही कहीं ना कहीं रिवर्स स्विप मारने गए, हल्का सा बॉटम ऑफ द बैट पे लगा टॉप एज, और वहां पे कीपर ने लिटन दास ने जबरदस्त कैच पकड़ा, और वही 93 रन शतक से चूक गए, बनना एक और शतक जड़ जाते। एक छक्का जबरदस्त अंदाज में लगाया, चौके भी बेहतरीन अंदाज में लगाया, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी की, और पार्टनरशिप में बेहतरीन योगदान दिया, क्योंकि पहला विकेट जो 88 रन का पार्टनरशिप था, फिर 194 रन की लगभग 200 रन की पार्टनरशिप, तो वहीं पे कहीं ना कहीं आप लीड देकर जाते हैं अपने टीम के लिए। और अगर आखिरी वक्त तक अगर चंडीमल का विकेट नहीं गिरता तो शायद श्रीलंका और कहीं ना कहीं कल पूरी तरीके से बांग्लादेश दिक्कत में दिखते। हालांकि प्रभात जयसूर्य को भेजा नाइट बैट्समैन की तरह पे, एक आध चौके लगाया, अच्छा खासा खेल रहे हैं गेंदबाज। तैजुल इस्लाम के खिलाफ एक रिव्यू भी लिया था जो बहुत ही खराब रिव्यू रहा, एलबीडब्ल्यू का अपील जहाँ पे लेग स्टंप को मिस करता हुआ इम्पैक्ट लगभग हो रहा था। लेकिन प्रथम निशंका 146 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं, एक प्रथम निशंका वाली इनिंग्स खेलते, जो प्रथम निशंका अमूमन जाने जाते हैं आक्रामकता, बल्लेबाजी, वहाँ पे धैर्य भी थोड़ा बहुत दिखाया, अच्छी खासी अटैकिंग अप्रोच रहा, शतक की पारी खेलने के बाद थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोरे, कहीं ना कहीं चौथा उनका टेस्ट शतक, तो ये सीरीज कहीं ना कहीं ठीक गया है। और अभी फिलहाल कहीं ना कहीं उनके पास और भी मौका है एक लंबा स्कोर बनाने का, क्योंकि 146 रन बनाकर नाबाद है, यहाँ से एक और पार्टनरशिप्स करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा अगर लीड लेना है, क्योंकि अभी फिलहाल आज के दिन के खत्म होने के 290 पे 2 यानी कि 43 रन की लीड ले चुके हैं, और यहाँ से अगर और 200-250 रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए मुशक्कत करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रन्स बनाना है, जो श्रीलंका बल्लेबाजी रन्स बनाएंगे उसके बाद आपको टारगेट देना है, तो कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं होने वाला है। और अगर कल यानी कि तीसरे दिन अगर वहाँ पे श्रीलंका बल्लेबाजी पूरे दिन करते तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बहुत ही दिक्कत देने वाली बात हो गई, क्योंकि अभी भी कमिंदु मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, कुशल मेंडिस जैसे बल्लेबाज और प्रथम निशंका 146 पे नाबाद है, तो और श्रीलंका के खिलाफ रणनीति अपनाना पड़ेगा बांग्लादेश को, जहाँ पे इबादत हुसैन हो चाहे नाहिद राणा हो, शुरुआती क्षण में विकेट चटकाना पड़ेगा, और स्पिनर्स तैजुल इस्लाम को एक छोर से लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलती है तो विकेट चटका पाते हैं। अगर सुबह के सेशन में 1 2 विकेट नहीं चटका पाए तो कहीं ना कहीं फिर से एक और बार यही दुर्दशा होने वाली है, जो दूसरे दिन आज बहुत ही कहीं ना कहीं मुश्किलात भरा दिन गया है बांग्लादेश के लिए। तो वो एक बात है, बाकी देखते हैं प्रथम निशंका कल का दिन कैसे शुरुआत करते हैं और बांग्लादेश कैसे शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि दिन गया है, अभी भी 43 रन आगे, ज़्यादा आगे नहीं है, क्या और 100-150 रन के अंदर क्या ऑल आउट कर पाएंगे, वहाँ पे एक निगाह रखना पड़ेगा। और प्रथम निशंका का विकेट महत्वपूर्ण रहेगा, अगर कल के दिन सुबह में आधा घंटे पौने घंटे पहले अगर विकेट चटका जाते हैं प्रथम निशंका का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने आप को थोड़ा बहुत मौका दे सकता है, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा। अगर यहाँ से एक और पार्टनरशिप 70-80 रन का बन गया तो वहाँ पे वापसी करना मुश्किल हो सकता है, और गेंदबाजी थोड़ा बहुत और बेहतर करना पड़ेगा स्पिनर्सों को, और खास तौर पे तेज गेंदबाज इबादत हुसैन को। नाहिद राणा जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके खिलाफ रन गए, लेकिन विकेट चटकाने को देखना पड़ेगा, अच्छी खासी रणनीति अपनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड बाय।